हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैश नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान से पूछे गए क्वेश्चन जो विगत कुछ वर्षों में पूछे जाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की जो प्रभावित त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होती है? तो ये होती है 10⁻10 मीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात किससे की जाती है? तो पृथ्वी की जो आयु ज्ञात करने के लिए जिस पद्धति का यूज किया जाता है वो होता है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति। और वहीं जीवाश्म का पता करने के लिए किसका होता है? तो ये होता है C14 यानी कि कार्बन 14 पद्धति से जीवाश्म की आयु का ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है पत्थरों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों होती है? तो ये होती है अपकेंद्री बल के कारण। धूमकेतु जो होता है उसका पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों होता है? तो ये होता है अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो ये होता है कांच। कांच से होकर गुजरते हुए प्रकाश की जो गति होती है वह सबसे कम होती है। जब प्रकाश जो है कांच से गुजरता है तो उसकी गति न्यूनतम होती है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत मोटर यानी कि एसी के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जो थे विद्युत मोटर के आविष्कारक थे। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो स्वर्ण की जो शुद्धता है वह कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण की शुद्धता किस में व्यक्त की जाती है? तो ये कैरेट में किया जाता है, जिसमें 100% स्वर्ण को 24 कैरेट कहा जाता है। 100% जिस स्वर्ण में शुद्धता होती है वो कितना का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के जो नियम का प्रतिपादन किया था ये किया था न्यूटन ने। न्यूटन का गति का 3 नियम है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो ये होता है एनोड पर। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन एनोड पर संचित होता है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य क्या है? तो ये होता है सोना। सोना जो है सबसे अधिक तन्य होता है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में सबसे अधिक क्या होता है? सोना। और इसीलिए सोना का उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोर्टार। सीमेंट, बालू और जल का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मोर्टार। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या होता है? तो ये होता है सोनार। सोनार से समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? तो इसमें रहता है रासायनिक ऊर्जा। किसी संचायक सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है? तो ये होती है समानांतर क्रम में। सड़कों को जो प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त लाइट्स होती हैं जिसे हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं वो किस क्रम में संयोजित होती है? तो ये होती है समानांतर क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं, लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो ये होता है होलोग्राम। लेजरों द्वारा जो उत्पन्न त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है होलोग्राम। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है एरोजेल। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में जो सबसे हल्का पदार्थ क्या है? तो ये है एरोजेल। एरोजेल जो है सबसे हल्का पदार्थ है। ध्वनि तरंग के किसके प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है? ध्वनि तरंग से प्रतिध्वनि क्यों उत्पन्न होता है? तो ये होता है परावर्तन के कारण। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम इको कहते हैं।
स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है किस अम्ल का? तो ये किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड से स्याही के धब्बों को मिटाते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 36 × 10⁵ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? तो ये होता है 36 × 10⁵ जूल। नेक्स्ट देखते हैं, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो ये घट जाता है। तापक्रम में अगर हम वृद्धि करते हैं तो धात्विक चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? तो घट जाता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है 50 हर्ट्ज। भारत में जो एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है ये होती है 50 हर्ट्ज। ट्रांसफार्मर का मुख्यतः काम क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ये करता है वोल्टेज को बदलता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः किसको बदलता है? तो ये वोल्टेज को बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? तो ये है ऑस्ट्रेड। चुंबकीय क्षेत्र में कितना प्रबलता है इसका मीट्रिक यूनिट क्या होता है? तो ये होता है ऑस्ट्रेड। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो ये होता है आइसोप्रीन का। जो प्राकृतिक रबर होता है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका पॉलीमर होता है? तो ये आइसोप्रीन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो ये होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो होती है किलोवाट घंटा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आधी। जब अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो ये आधी होती है। अक्रिय गैस हीलियम के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो ये होता है 2। अक्रिय गैस कौन सा? हीलियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये है माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बैक्टीरियोफेज में। एकल स्ट्रैंडेड वाले जो डीएनए अणु होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मानव शरीर में जो है ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो ये होती है ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुँचाकर। और ऊतकों में ऑक्सीजन का पहुंचाने का कार्य किसका होता है? तो ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो किस गैस का प्रयोग होता है? तो ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में जो प्रयोग किया जाता है उसमें किया जाता है एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्का गैस कौन होता है? तो सबसे हल्का गैस जो है हीलियम होता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो ये हीलियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो इसका लंबाई कितना होना चाहिए? व्यक्ति के प्रतिबिंब का आधा होना चाहिए। उसकी लंबाई का कितना होना चाहिए? करीब करीब आधा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो किस दर्पण में, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? वो व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए व्यक्ति की लंबाई के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ये बढ़ेगा। यदि हम चालक के तापक्रम को बढ़ा देते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। रेडियो तरंग की चाल क्या है? तो रेडियो तरंग की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? तो ये होती है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। शोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो ये एसएन प्लस पीबी का मिश्र धातु है। शोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? तो ये एसएन तथा पीबी का मिश्र धातु है। हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है? तो हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। हवा का जो पानी में बुलबुला बनता है वो किस तरह कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो डिप्थीरिया से जो अंग प्रभावित होता है वो होती है श्वास नली। डिप्थीरिया से कौन सी अंग प्रभावित होती है? तो ये होती है श्वास नली। मार्स गैस कौन कहलाता है? तो मीथेन जो है मार्स गैस कहलाता है। मार्स गैस कौन कहलाता है? तो ये मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख घटक है वो है SO2। SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर के ऑक्साइड और NO2 ये दोनों जो हैं अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक होते हैं। एक है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक हैं। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो विद्युत सेल जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत होते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता किसकी होती है? तो ये होती है मार्टमारिलो नाइट्राइट का। कपास के लिए जो उपयुक्त काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो इसमें अधिकता होती है मार्टमारिलो नाइट्राइट का। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो मैनोमीटर का जो प्रयोग है वो गैस की दाब के मापन के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गैस के दाब कितना है इसी को मापने के लिए किया जाता है। कैलोरी किसकी इकाई होती है? तो कैलोरी जो है ऊष्मा की इकाई होती है। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो ये होती है कैलोरी। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ जो झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? तो ये होता है अपवर्तन। अगर हम किसी छड़ को आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी जो छड़ होती है वो झुकी हुई मालूम पड़ती है, क्या होता है इसका रीज़न? तो इसका रीज़न होता है अपवर्तन। इसका अगर हम किसी सिक्के को पानी में देखते हैं तो वो अपने तल से उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका भी कारण होता है अपवर्तन। विद्युत चुंबक किससे बना होता है? तो विद्युत चुंबक जो है मृदु लोहे का बना होता है। विद्युत चुंबक किसका बना हुआ है? तो ये मृदु लोहे का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं और ये कौन कौन से हैं? तो ये है ब्रोमीन और पारा। केवल 2 ही तत्व जो है कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं। कमरे के तापमान पर ब्रोमीन और पारा जो है ये द्रव की स्थिति में रहते हैं। ब्रोमीन और पारा क्या होते हैं? तो ये कमरे के तापमान पे जो है द्रव स्थिति में रहते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन। पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये लगभग 78% पाया जाता है। और वहीं सेकंड जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, जो लगभग 21% पाया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये होता है नाइट्रोजन। वहीं सेकंड जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaOH। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है NaOH। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है? तो RH फैक्टर का जो सामान्यतः संबंध है वो रक्ताधान से है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो ये रक्ताधान से संबंधित है। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आधा हो जाएगा। लोलक की लंबाई जब 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। घनत्व का CGG मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का CGG मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होता है? तो ये होता है डाइन। CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या होता है? तो ये होता है डाइन।
मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो ये लगता है दांत एवं मसूड़े में। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़े में लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो विशुद्ध जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होती है? तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई क्या होती है? तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घंटा या फिर बेल धातु में क्या होता है? बेल धातु में क्या होता है? तो इसमें होता है तांबा तथा टीन। बेल धातु में क्या होता है? किसका मिश्रण है बेल धातु? तो ये होता है तांबा तथा टीन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻9 मीटर के। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻9 मीटर के। लक्स किसकी इकाई होती है? लक्स जो है प्रदीप्ति के स्तर की इकाई होती है। लक्स किसकी इकाई होती है? तो ये होती है प्रदीप्ति के स्तर की इकाई होती है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaCl। टीबिया हड्डी कहाँ में पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पारिस्थितिक तंत्र में जो है उच्चतम पोषण स्तर जो होता है किसे प्राप्त होता है? तो ये सर्वाहारी को होता है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है वो अग्न्याशय द्वारा होता है। ट्रिप्सिन कहाँ निर्मित होता है? तो ये अग्न्याशय में निर्मित होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है परितारिका के द्वारा। आँख में जो लाइट का मात्रा जो प्रवेश करता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है परितारिका। पर्वतों पर ठंड महसूस होने का क्या कारण होता है? तो वहाँ पे वातावरण का दबाव कम होता है। पर्वतों पे ठंड क्यों महसूस होने लगता है? तो वहाँ पे वातावरण के कम दबाव के कारण वहाँ ठंड महसूस होती है। नेक्स्ट देखते हैं एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है किसके कारण? तो ये आता है गुरुत्व के कारण। एक गतिमान वस्तु जो है स्वयं पृथ्वी पर विश्राम हेतु आती है किस कारण से? तो ये गुरुत्व के कारण आ जाती है। BCG के टीके किस बीमारी को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है टीबी रोग को रोकने के लिए। BCG का टीका क्यों दिया जाता है? तो टीबी को रोकने के लिए एक टीका दिया जाता है। सोनार का विस्तृत रूप क्या होता है? तो सोनार का जो है विस्तृत रूप होता है वो होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का विस्तृत रूप क्या होता है? तो ये होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है कब? तो ये बरसात में हो जाता है। बरसात के दिनों में दूध का जो फैट होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भारी जल में क्या होता है? तो भारी जल में जो है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल में क्या होता है? तो हाइड्रोजन की जगह क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम होता है। भारी जल क्या होता है? D2O को हम भारी जल कहते हैं। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो ये होता है इथिलीन के बहुलीकरण से। औद्योगिक रूप से जो पॉलीथीन का निर्माण होता है ये किसके बहुलीकरण से होता है? तो ये इथिलीन के बहुलीकरण से होता है। परम शून्य तापमान क्या है? तो वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। और ये कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य तापमान क्या होता है? तो वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। और यह कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो टीकाकरण की जो खोज है वो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा होता है? तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन भौतिक रूप में परिवर्तन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग जो है नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है, जिससे जैसे दलहनी पौधे में जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ग्रह क्या होते हैं? तो वह अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्या है? तो ऐसे अदीप्त पिंड जिसमें अपना कोई प्रकाश नहीं हो और टिमटिमाते नहीं है, वही ग्रह होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो ये होता है सूती वस्त्र। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो सूती। सूती में आग जो है सबसे कम चांसेस होते हैं आग फैलने के। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत लगी होती है? तो जो रसोई में नॉन स्टिक बर्तन का यूज होता है उस पर टेफ्लॉन की परत लगी होती है। रसोई घर में जो नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं उस पर टेफ्लॉन का परत होता है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? तो ये होता है पोटेशियम में। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातु में सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो ये होता है पोटेशियम का। बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो ये बेकेलाइट जो है फॉर्मलडिहाइड तथा फिनॉल का बहुलक है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो ये फॉर्मलडिहाइड तथा फिनॉल का बहुलक है। नेक्स्ट देखते हैं, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आइसोमर। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना वाले सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आइसोमर। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो ये होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में जो है कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये होता है 75%। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये होता है 75%, जिसमें 100% शुद्ध सोने में कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो वहाँ पे अमोनिया गैस निकलती है। जो गंदे सार्वजनिक शौचालय होते हैं उससे कौन सी गैस निकलती है? तो वो अमोनिया गैस होती है। लाफिंग गैस कौन सा होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस कौन सा होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। मोह मापने यानी कि मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो मोह स्केल से जो है धातुओं की कठोरता मापी जाती है। मोह स्केल से किसकी कठोरता मापी जाती है? तो ये धातु कितने कठोर है इसका मापन किया जाता है। CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम क्या है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और एक इसका सामान्य नाम क्या है? तो संगमरमर का। CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम क्या है? तो ये होता है संगमरमर। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरण छोड़ते हैं? तो ये 3 प्रकार के किरण छोड़ते हैं। रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के किरण छोड़ते हैं? तो ये 3 प्रकार के किरण छोड़ते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य है। सबसे पहले अगर ग्रहों का क्रम देखें सूर्य से तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यही ग्रहों का क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति जब पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है तो जब वह कैसा रहता है? तो वह पृथ्वी पर लेटा होता है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर सबसे कम दाब कब होता है? जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है। अगर हम पृथ्वी पर लेट जाते हैं तो पृथ्वी पर हमारा सबसे न्यूनतम दाब होता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव होता है? तो ये 4 गुना बढ़ जाता है। अगर हम दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर देंगे, अगर कोई वस्तु के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, अगर हम उसको आधी कर दें यानी कि 1 किलोमीटर कर देते हैं तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार कितना होता है? तो
तो ये होता है 1836वां भाग। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के भार का 1836वां भाग होता है। अगर प्रोटॉन का भाग है 1836, अगर हम प्रोटॉन का 1 मानते हैं तो इसमें अगर हम 1836 से भाग देते हैं तो ये किसका भार हो जाता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का भार निकल जाता है। दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये होता है बाइनोक्यूलर। दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये है बाइनोक्यूलर यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर जो है रडार का आविष्कार किए थे। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो ये आती है केंद्र की ओर से। चक्रवात में जो है हवा केंद्र की ओर से आती है। नेक्स्ट देखते हैं, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, इसका क्या कारण है? तो क्या होता है कि जल की अपेक्षा जो है भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। उबलते जल की अपेक्षा हम जब भाप से जलते हैं तो जलन अधिक महसूस होती है। इसका ये कारण है कि जल की अपेक्षा जो है भाप में गुप्त ऊष्मा का अधिक होना। फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का जो सूत्र होता है ये होता है P4। P4 किसका फॉर्मूला है? तो ये है फास्फोरस का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार जो है अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का यूज कौन करते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग नौ संचालक करते हैं। नमकीन जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये होते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट जो है नमकीन जल में उगने वाले पौधे होते हैं। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का जो है संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का जो है वाष्प घनत्व जो है 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 14.4। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण होता है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बिजली जो जब चमकती है तो वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2 गैस उत्पन्न होती है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है NO2 नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहाँ चारकोल जल रहा हो, इसका क्या कारण है? तो ये जो है चारकोल जहाँ जलता है वहाँ पे कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्पन्न करता है, चारकोल क्या करता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है। अगर हम किसी बंद कमरे में चारकोल को जला के रख देते हैं तो वहाँ पे हम नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि चारकोल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करता है और वह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा सकता है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो व्यक्ति की दम घुटने की वजह से मौत भी हो सकती है। भौतिक परिवर्तन किसका एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? तो जल में शर्करा का घुलना। जल में शर्करा का घुलना जो है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसी के साथ आज यहीं समाप्त करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।